हेलो माय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह सुबह का समय है, सूरज की लालिमा देख सकते हैं और मटकूर की सारी तैयारियां हो चुकी मटकोर की सारी तैयारियों के साथ हम लोग तैयार भी हो चुके हैं। पूरी फैमिली मेंबर बिल्कुल तैयार है। मैं हूँ यहाँ पर, सिस्टर है और मैं अपनी साड़ी दिखाना चाहती हूँ। ये कॉटन सिल्क की मैंने साड़ी डाली हुई है। अब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। और मैंने इस पर गोल्डन कहीं नेकलेस डाला हुआ है, मंगलसूत्र डाला हुआ है, चूड़ा डाला हुआ है। और मटकोर में निकलने से पहले मम्मी और बड़ी माँ यहाँ पर हैं। ये दोनों लोग यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं भगवान जी के पास टेम्पल में। इसके बाद हम लोग निकलने की तैयारी है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे भाई दिख सकता है मेरा आपको, और फैमिली के सारे मेंबर्स तैयार हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे ढोल वाले जो हैं भैया, वो दोनों लोग यहाँ पे पहले से रेडी थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि ढोल की पूजा की जाती है, यानी कि मम्मी यहाँ पर ढोल की पूजा करेंगी, उस पर अक्षत डालेंगी और कुछ पैसे डालेंगी। और वो लोग भैया भी डिमांड कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। वैसे तो उनके पैसे पहले से तय होते हैं, लेकिन वो लोग की डिमांड होती है क्योंकि शादी होती है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ शादियाँ बार बार थोड़ी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ढोल की पूजा होने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे सारे लोग, कुछ लोग इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि बहुत सुबह का समय है, तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी नहीं भी आ पाए हैं, कुछ लोग मोहल्ले के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोग तो घर के नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो है मोहल्ले के कुछ लोग अब आने बाकी हैं। यहाँ पे ढोल की पूजा हो रही है। वो भैया तो बिल्कुल पूजा ही नहीं करने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं और भी कुछ पैसे चाहिए या फिर किसी चीज़ की मांग है। यहाँ पर ढोल की पूजा हो रही है। फाइनली भैया मान गए हैं ये ढोल वाले। तो यहाँ पर पान के पत्ते हैं, पैसे हैं और यहाँ पे सिंदूर भी लगाया गया है। 5 बार सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद अक्षत यहाँ पे डाला जा रहा है और इसके बाद ये पूजा होगी। पूजा होने के बाद ये वो डंके पे थोड़ा सा बजाएंगे, क्योंकि जब पूजा होती है तो उस टाइम ये नेग लेने के पहले ऐसा होता है कि वो बजाना होता है। यहाँ पे आपको दिख सकते हैं मोहल्ले के सारे लोग हमारे, और फैमिली के कुछ लोग हैं, और कुछ लोग मोहल्ले के जो नहीं आए हैं वो निकलते टाइम तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ढोल की पूजा हो चुकी। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे माटी कोड़ाई होगी, जहाँ पे माटी कोड़ा जाएगा, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद ये आप देख सकते हैं कि सामान यहाँ पे है। इसमें सारा सामान लेके आए हैं घर से। कुदाल भी घर से लेके आया जाता है, सारा चीज़ यहाँ पे घर से लेके आया जाता है। उसके बाद यहाँ पे माटी कोड़ाई की रस्म होगी। कैसे होता है हमारे बिहार में, आज हम आपको ट्रेडिशनली पूरी तरह से यहाँ पर दिखाएँगे कि किस तरह से होता है। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, जो लोग नहीं थे वहाँ पे वो लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पे लोकगीत भी होता है, जो कि अपने तरफ से गाया जाता है। उसके बाद मैं हूँ यहाँ पर, साथ में पीछे आंटी हैं। उसके बाद से सारे लोग हैं यहाँ पे। बाद में आपको मैं सबसे परिचय कराऊंगी, सबसे मिलाऊंगी कि कौन है हमारा फैमिली मेम्बर। यहाँ पे शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बड़ी माँ है, जो उनको ज़्यादा जानकारी है, वो घर के ट्रेडिशंस को उनको पता है। तो यहाँ पर वो भी बैठी हुई हैं, मम्मी भी बैठी हुई हैं। और उसके बाद सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पे माटी कोड़ाई की रस्म होने वाली है। तो माटी यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं कोड़ने वाली हूँ भाई की शादी में, क्योंकि बुआ का नियम होता है। तो अगर बुआ नहीं होती है तो बड़ी बहन भी माटी कोड़ाई की रस्म कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं माटी कोड़ाई की रस्म में जाने वाली हूँ। तो अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि किस तरह से होगा ये रस्म पूरी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए जल चुके हैं। मम्मी ने अगरबत्ती जला दिया है, अगरबत्ती जला के वहाँ पे लगा दिया है।
और इसके बाद से मम्मी सब कुछ पूछती हैं बड़ी मम्मी से कि कैसे करूँ, किस तरह से करूँ। वैसे तो मम्मी को भी पता है, लेकिन जब कोई बड़ा होता है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि उनसे पूछ के करने में बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं सारे लोग। तो यहाँ पे साथ में वहाँ पे जो हजाम है वो गए हुए हैं, तो उन वो भी बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो कुदाल है उसको पहले धोया गया है, उसके बाद वहाँ पे लगाया जा रहा है हल्दी का जो लेप आया हुआ है वो लगाया जा रहा है। ये मेरी दीदी हैं जो ब्लू कलर की साड़ी में है, सॉरी नीले कलर की साड़ी में है। तो यहाँ पे वो दीदी थी और यहाँ पे मम्मी जो कुदाल होता है उसके हैंडल पे भी टीका लगा रही हैं, यानी कि 5 बार उसको टीका लगाना होता है। और उसके बाद जो भी रस्में हैं आप साफ-साफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, सुबह-सुबह बहुत सारे बच्चों को होता है ना कि हम भी चलेंगे, तो उस तरह से। और यहाँ पे फिर नीचे में सिंदूर 5 बार लगाया गया है, उसके बाद अक्षत 5 बार वहाँ पे डाला जा रहा है। वहाँ पे ऑयल भी लगाया गया है जो कि सरसों का तेल होता है। अब बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि छोटी-सी आंटी जो हैं वो कौन है? तो यही रही वो छोटी-सी आंटी। तो मैंने उन लोगों को बताया भी है कि वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि उनसे क्या रिलेशन है, आप उनके बारे में बताइएगा। तो मैं थोड़ी देर बाद उनसे आपको मिलवाऊँगी ज़रूर। अगर आगे मौका मिला तो मैं अच्छे से भी मिलवाऊँगी। यहाँ पे आप डाले में देख सकते हैं कि सारे सामान हैं यहाँ पे। उसके बाद आँचल में मम्मी वहाँ पे रख ली हैं जो भी चीज़ें लेनी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ मट्टी कुराई की रस्म के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पर बैठूँगी और मट्टी कुराई की रस्म को करूँगी। तो यहाँ बैठने के बाद मम्मी मुझे सिंदूर लगाएँगी, यानी कि पहले तेल लगाते हैं, यानी कि हल्का सा ऑयल लगाते हैं, उसके बाद से सिंदूर लगाते हैं। तो मम्मी ने ऑयल लगा दिया है, इसके बाद सिंदूर लगाएँगी। तो ये 5 बार सिंदूर लगाएँगी मुझे। तो ये 5 बार सिंदूर लगाने के बाद मैं मम्मी को सिंदूर लगाऊँगी, इस तरह से रस्मों में होता है। और मुझे यहाँ पे सर को ढकना है, यानी कि आँचल को सर पे से लेना है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन होता है ये, और ख़ास करके त्योहारों में या फिर शादी-ब्याहों में ऐसा होता है कि सर पे से पल्लू लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने सर पे से पल्लू ले लिया है और मैंने मम्मी ने मुझे सिंदूर लगा दिया है। अब मेरी बारी है तो मैं मम्मी को सिंदूर लगाऊँगी 5 बारी करके, ऐसे करके। तो 5 बारी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मट्टी कुराई की रस्म में अक्सर आपने देखा होगा कि बुआ को कोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अगर बुआ ना हो तो बहन भी कर सकती है, ऐसा होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस बार मैं कर रही हूँ, एक और भाई है मेरा, तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर कर देगी, तो ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आपके पोस्ट जो हैं, यानी कि ब्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं शादी के। तो मैं आप सबसे थोड़ा-सा सॉरी बोलना चाहूँगी कि ब्लॉग पोस्ट लेट आ रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि जब शादी होती है ना, तो शादी के टाइम में बहुत सारा मतलब बिज़ी हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एडिटिंग में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई। या फिर मेरी सिस्टर जो है वो भी एक फ़ेमस यूट्यूबर है, जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ है। तो वो भी पोस्ट थोड़ा लेट कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि साथ ही साथ पोस्ट आ रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है वो थोड़ी-सी बहुत हमारा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, तो इसलिए आप थोड़ा-सा वेट करिए। और अब पोस्ट तो डेली आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि मट्टी कुराई में सबसे पहले माँ जो होती हैं, तो माँ को करना होता है 5 बार मम्मी कुदाल से मट्टी को कोड़ेंगी, उसके बाद मैं वो रस्म करूँगी। तो यहाँ पे मम्मी कोड़ के मिट्टी को और वहाँ जो अक्षत है उसको अपने आँचल में भर रही हैं। तो आँचल में भर के उसको गाँठ लगाना होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने 3 बार कर दिया है, ये चौथी बार कर रही हैं और 1 बार और करेंगी। तो ऐसे करके मम्मी ने कर लिया है। तो ऐसे करके माटी कोड़ाई की रस्म में मम्मी पहले करेंगी, फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर अब मेरी बारी है, तो मैं आ रही हूँ यहाँ पर। तो मेरे आने के बाद देखिए क्या होता है, कैसे होता है। तो मम्मी से मैं थोड़ा-सा गपशप कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि कैसे करना है। तो शायद मुझे पल्लू भी लेना है यहाँ पर, और पल्लू लेने के बाद मैं मट्टी कोड़ाई की रस्म में जाऊँगी। तो यहाँ पे जो कुदाल, जैसे कुदाल से मम्मी ने कोड़ा था, वैसे ही मुझे भी कोड़ना है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने कुदाल उठा लिया है, और हल्के से कोड़ना होता है, क्योंकि हल्का सा बस रस्म करना होता है। और साइड में आपको बैकग्राउंड साउंड में सुनाई दे रहा होगा लोकगीत जैसा कुछ। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसका नेग होता है, इसके पहले तुम नहीं करो, नहीं करो, मट्टी को नहीं कोड़ो। तो मम्मी यहाँ पर नेग दे रही हैं। तो मैं हूँ, मेरी सिस्टर है और एक कज़न सिस्टर है, तो तीनों को मम्मी ने दिया है यहाँ पर। और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ रस्म को। तो बैकग्राउंड में आपको सुनाई दिया होगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मट्टी कोड़ाई की रस्म दीजिए पहले, उसकी नेक दीजिए रस्म की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो मुझे अपने आँचल में नहीं रखना होता है, मैं यहाँ पर मट्टी को कोड़ के उसके बाद जो डाला है ना, उसमें मैं डाल रही हूँ। तो 5 बार मुझे भी करना है ऐसे ही करके।
तो एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है, यानी कि दोनों हाथ टच होने चाहिए, तो इसलिए ऐसे किया है मैंने। तो ये 4 बार हो गया, 1 बार और मुझे करना है तो 5 बार हो जाएगा। उसके बाद जब 5 बार हो जाएगा तो उसके बाद भी कुछ रस्में अभी बाकी हैं, तो वो आप कंटिन्यू देखते रहिए, तो आप सिलसिला चल रहा है, सबकी तैयारी हो रही है। इसके बाद फिर बाद से डांस करने वाले हैं और कुछ और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। उसके बाद से बैठने के बाद से मम्मी अपने हाथों के छापे मेरे हाथों को दे रही है। तो मम्मी वहाँ पे देख रही हूँ मैं 5 बार मम्मी ने छापे दिए और 5 बार उसपे सिंदूर लगाए हैं। तो जो छापे दिए थे ना वो हल्दी के छापे थे और उसके बाद से हमारे गोपियाँ ने उसके बाद से बाकी लोगों को अब सिंदूर भी लगाना है और ऑयल लगा के उसके बाद सिंदूर लगाना है। जितने सारे लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं, सारे लोगों को ऐसे कर। तो यहाँ पे ये मेरी मौसी दिख रही है आपको, ये मेरी मामी दिख रही है आपको, ये भाभी है और ये आंटी है और ये एक और भाभी है रेड साड़ी में। तो ये लोग बड़ी मम्मी के तो जो बोलते हैं या फिर बहू बोलते हैं, तो ये लोग विधि भइल है, यहाँ के बोलले बानी सारे लोग आंटी हैं, एक मुंबई की आंटी हैं और ये सारे लोग आपको दिख रहे हैं। मेरी सिस्टर दिख रही है आपको, ये कजन सिस्टर है और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिख रही हूँ। तो इसके बाद ये मम्मी है मेरी जो रेड साड़ी में। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, आप काफी टाइम से देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बाद अब रस्मों में यही होगा कि अब हम सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद से घर से जो चने लेके आते हैं उसके बाद भाई की यहाँ पे रस्म होती है, यानी कि घर के 5 औरतें खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर की 5 लेडीज़ खड़ी हो गई हैं, बड़ी मम्मी है, भाभियाँ हैं और मम्मी भी हैं। तो इन लोगों को लेके 5 लोग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी सिंदूर लगा रही हैं सबको, 5 करके यहाँ पे लगाना होता है। नाक पे से सिंदूर लगाने का एक ये ट्रेडिशन नहीं कह सकते हैं, ये ऐसा होता ही है। जैसे शादी ब्याह में हो गया या फिर जो कभी भी हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल्स में ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं सबको भी दिखा रही हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मम्मी खैंचा जो होता है ना, आँचल में देना होता है, वो सिंदूर लगाने के बाद इन 5 को देना है। तो वो भी 5 बार खैंचा देना होता है, यानी कि मम्मी को आप देख सकते हैं कि वो सबके आँचल में भर रही हैं। आँचल में भरने के बाद जब सबके आँचल में भर देंगी ना, तो उसके बाद उन लोगों को सारे को मिलाना होता है, यानी कि एक ही जगह पे समेटना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे वो लोग कैसे समेट रहे हैं। सारे लोग जो हैं अपने आँचल से नीचे की तरफ डाल रहे हैं, यानी कि डाले में डाल रहे हैं। तो उसमें एक ही जगह डालना है, सबको एक ही जगह पे मिलाना होता है। फिर से मम्मी सबके आँचल में भर रही हैं खैंचा और उसके बाद से सारे लोग फिर से ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे कर कर के ये 5 बार इस रस्म को करेंगे। तो ये घर की जो लेडीज़ होती हैं वो करती हैं, 5 हो 7 हो वो लोग कर सकते मिला रहे हैं अब मटी कोड़ाई की रस्म के बाद यहाँ पर सबको तेल और सिंदूर लगाना होगा, यानी कि हल्का हल्का सा तेल का बस लगाना होगा। उसके बाद से सिंदूर नाक पे से सबको लगाना होगा। मम्मी को ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि जो अभी खैंचा की रस्म हो रही थी तो वहाँ पर उन लोगों को भी लग चुका है, भाभीियों को और मम्मी को भी लग चुका है, बड़ी मम्मी को भी लग चुका है। लेकिन बाकी सारे लोग जितने भी मौजूद हैं सबको यहाँ पर लगेगा। तो वहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर और मैं आप देख सकते हैं कि लगा रहे थे और फिर मैं सोच रही हूँ बाकी लोगों के भी लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये बड़ी मामी है मेरी, तो इनको मैं सिंदूर लगा रही हूँ। नाक पे से ही सिंदूर लगाना होता है आज। और इसके बाद ये मेरी मौसी आपको दिख रही हैं, तो मैं मौसी को लगा रही हूँ सिंदूर। तो इनको भी नाक पे से लगा रही हूँ, क्योंकि जितने लोग भी मौजूद हैं ना सबको नाक पे से आज सिंदूर लगेगा। फिर जो सूट कर रही है मामी, उन्हीं के पास मैं आ गई हूँ, तो इनको भी नाक पे से सिंदूर लगेगा। तो ये एक रस्म है कि आपको सिंदूर लगाना है और नाक पे से ही सिंदूर लगाना है। तो ऑयल पहले ही लग चुका है, यानी कि एक आदमी जो है कोई भी तो इनको भी मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो इस तरह से करके बारी बारी से हर कोई को सिंदूर लगेगी और ऐसा ये जो रस्म है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी अभी नाच गाना बहुत सारा बाकी है, क्योंकि इसके बाद पहले हम लोग बहुत सारा धमाल नहीं कर पाए हैं, हल्का फुल्का ही डांस हुआ है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि ये छोटी वाली आंटी
इनके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो इनके नाम है छोटी मीरा। ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो इसका अभी ब्लॉग अभी बाकी है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी वीडियोज़ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि लंबा ये ब्लॉग हो जाता। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत सारा डांस दिखने वाला है, और छोटी वाली आंटी हैं उनका भी डांस दिखने वाला है। थैंक यू सो मच।